नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारन में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके खान सर का रेलवे ग्रुप डी का जीके जीएस का सेट नंबर 24। अगर आपने 23 प्रैक्टिस सेट तक नहीं देखा है तो जीके प्लस जीएस खान सर ग्रुप डी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपने इस भाई को सपोर्ट करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र है। तो ये झारखंड का हमको सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र का मांड, धमसा, खुबाई ऐसी या मांडो। तो धमसा जो होता है, धमसा झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र है। ठीक है, ये यंत्र की बात की गई है। तो और धमसा यंत्र जो होता है झारखंड का सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे वीडियो को इतना लाइक आता है और मैं कंटिन्यू वीडियो आपको बनाता रहूँगा। और आप सभी को बता दूं कि खान सर का जो बुक है, खान सर के बारे में आप लोग सभी जानते हैं। इसमें मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन है ये ग्रुप डी में पूछा गया, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो जीके हो, चाहे वो जीएस हो, मैक्सिमम क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है। तो अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इसे आप जरूर पूरा अंत तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। चलिए अगला प्रश्न है कि चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया जिसके बाद आदित्य राज्य बना। देखिए, उत्तम चोल जो था प्राचीन भारत के चोल राजवंशी शासक में से एक गिना जाता था, उत्तम चोल। ठीक है, उसने लगभग 1973 से लेके 1950 सॉरी 973 से लेके 985 ईस्वी तक शासन किया है। इसने तंजौर पर कब्जा किया और इसके बाद क्या बना, आदित्य राज बना, यानी कि उत्तम चोल। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, उत्तम चोल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि औरंगाबाद जो है, औरंगाबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो औरंगाबाद जो है ये कौन नदी के किनारे पर स्थित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पूर्व प्रधानमंत्री आई के गुजराल की आत्मकथा है। तो पूर्व प्रधानमंत्री आई के गुजराल की जो कथा जो है वो कौन सा है। तो मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन जो है ये डिस्क्रिप पूर्व प्रधानमंत्री आई के गुजराल की आत्मकथा है, यानी कि मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो भारतीय संविधान की जो भी याचिकाएं या द्विसदनीय पद्धति हैं जो ये यूनाइटेड किंगडम की संविधान से प्रेरित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वारा द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है ये सैडल पीक है। क्या है, सैडल पीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था कौन सा अधिनियम जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 से भी माना जाता है। तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्रों के प्रशासन को अधिक सक्षम और उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने के लिए अगले एक दशक के दौरान जांच के कई दौर चले और ब्रिटिश संसद द्वारा अनेक कदम उठाए गए। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कदम जो था ये 1784 ईस्वी में पिट के अधिनियम यानी पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया जाना था,
जिसका नाम ब्रिटेन के तत्कालिक युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया। क्या था? विलियम पिट्स के नाम पर रखा गया, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है इसको लागू किया गया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कि अगला प्रश्न है कि ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो डैश में पाई जाती है। तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ? दक्षिण पश्चिमी जर्मनी के बादेन वुर्टेम्बर्ग में स्थित एक वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है। इसकी दक्षिणी और पश्चिमी सीमाओं पर राइन घाटी स्थित है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि जर्मनी राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक फॉरेस्ट दक्षिणी पश्चिम जर्मनी के बादेन के वुर्टेम्बर्ग में स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अमरोहा के युद्ध 1305 में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? तो अमरोहा का युद्ध 1305 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को मंगोल सेना के ऊपर विजय प्राप्त हुई। किसके? मंगोल सेना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव से संबंधित अनुच्छेद हैं? तो ये चुनाव से संबंधित अनुच्छेद जो है ये किस में है? तो चुनाव से भाग 15 में, यानी कि भाग 15 में चुनाव से संबंधित अनुच्छेद हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी महाराष्ट्र की नृत्य शैली है? तो महाराष्ट्र की नृत्य शैली कौन सा है? चिरव, ओटम, थुलम, माचा, लेजिम। तो लेजिम जो है ये महाराष्ट्र की नृत्य शैली है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेजिम नृत्य महाराष्ट्र में किए जाने वाला लोक नृत्य है और सामाजिक एवं धार्मिक उत्सवों पर संवादित होने वाला यह नृत्य महाराष्ट्र की युद्ध कला पर आधारित नृत्यों में प्रमुख है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम में डैश रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम में मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में सिफारिश किए गए और सुधारों को शामिल किया गया। तो ये मोंटेगू चेम्सफोर्ड। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है? तो ये कौन सा है? तो दिल्ली है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टीव स्मिथ को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? स्टीव स्मिथ। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में छिछोरे फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने 2021 में किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है? तो भारतीय सेना ने ये सिक्किम राज्य में, सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट को शुरू किया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डीआरडीओ ने 21 जुलाई 2021 को सतह से हवा में मार करने वाले किस नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ ने सतह पर मार करने वाली आकाश मिसाइल की नई पीढ़ी का सफल परीक्षण किया है। तो ऑप्शन बी यानी कि आकाश
आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला कर्नाटक के बाद कौन सा राज्य भारत का दूसरा राज्य बन गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला राज्य कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य जो है मध्य प्रदेश है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि 2021 में भारत के किस देश ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो भारत और किस देश के मध्य? तो भारत और इजराइल देश ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो क्या हो जाएगा? भारत और इजराइल। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? तो आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले 1905 में प्रकाशित किया गया था, प्रस्तावित किया गया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक तरंग की गर्त की गहराई को उसका डैश कहा जाता है। तो एक तरंग की गर्त की गहराई को उसका क्या कहा जाता है? आयाम कहा जाता है। ठीक है, उसका आयाम कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह बाहर की ओर झुक जाता है, आगे की ओर झुक जाता है या भीतर की ओर झुक जाता है? जब भी कोई साइकिल सवार अगर किसी मोड़ पर घूमता है तो किधर झुकता है? भीतर की ओर झुक जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति क्या होती है? तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति होती है डायोप्टर। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि? प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि यह ऊष्मा का क्या होता है? जल्दी अवशोषण करता है। यह ऊष्मा का जल्दी अवशोषण करता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में क्या होता है? भोजन जल्दी पक जाता है। ये ऊष्मा का जल्दी शोषण करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका अवशोषण। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि यह ऊष्मा का अवशोषण करता है। तो उससे क्या होता है? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊष्मा का अवशोषण करता है जिसके कारण पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः डैश में किया जाता है? तो जर्मेनियम का प्रयोग जो है मुख्यतः अर्धचालक के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा द्रव संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत है यह रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित होता है था। सभी द्रव परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो परमाणु अविभाजित सूक्ष्म कण होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विकास होता है। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु अदृश्य कण हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि प्रतिरोधकता को व्युत्क्रम को कहते हैं? तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संक्रमण तत्व क्या होते हैं? तो संक्रमण तत्व वह तत्व होते हैं जिनके दो बाहरी सेल जो हैं अधूरे होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि पानी में एक अम्ल या
या क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है? तो पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। डैश सीमेंट का मुख्य घटक है, तो इसमें से कौन सा जो है SiO2 जो होता है ये सीमेंट का मुख्य घटक होता है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पारा का अयस्क डैश होता है, तो पारा का अयस्क क्या होता है? कैलोमल जो होता है ये पारा का अयस्क होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि गैस अनुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप की प्राप्ति तभी होती है जब गैस का आयतन शून्य हो, गैस का दबाव शून्य हो, या अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो, या गैस की विशिष्ट ऊष्मा जो है ये शून्य हो। तो गैस अनुगति सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो परम शून्य की प्राप्ति तभी होती है जब अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है? अणुओं की गतिज ऊर्जा जब शून्य होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का जो ग्राम में वजन होता है 1200 से लेकर 1400 ग्राम के बीच होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भोजन में शर्करा की जांच किसे डालकर की जाती है? तो भोजन में शर्करा की जांच आयोडीन को डाल के की जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट काली खांसी को डैश भी कहा जाता है? तो काली खांसी को परटूसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काली खांसी को परटूसिस भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहा जाता है? तो पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसपिरेशन। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लीनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। लीनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम में हमको सजाना है। तो क्या हो जाएगा? पहले जगत सम होगा, फिर वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश, फिर जाति। यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वंशानुक्रम की इकाई क्या होती है? तो वंशानुक्रम की इकाई जो होती है ये आपका जीन होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में डैश होता है। तो उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में डैश होता है। क्या होता है? तो उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय होते हैं। क्या होते हैं? 3 कक्षीय हृदय होते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है शाकाहारी जो होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो होता है ये परम 8000 को माना जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक निब्बल तुल्य है। एक निब्बल किसके तुल्य है? 4 बिट के, 8 बिट के, 16 बिट के, या 4 बाइट के। बाइट अलग होता है, बिट अलग होता है। तो एक निब्बल की बात की जाए तो ये 4 बिट्स के बराबर होता है। किसके? 4 बिट के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं। आपके लाइक से कुछ नहीं होने वाला है, बस मेरा मनोबल बढ़ेगा कि मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करते हैं, देखते हैं तो लाइक भी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 8 बिटों के समूह को कहते हैं। तो 8 बिटों के समूह को क्या कहते हैं? तो 8 बिटों के समूह को हम लोग निब्बल, बाइट, वर्ड या किलोबाइट क्या कहते हैं? तो 8 बिटों के समूह को हम लोग बाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।